हाँ, कुछ चीज़ें वो बता दे, रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह होता है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं। देखें भाई, कुछ चीज़ें तो वो हैं जिनसे रोज़ा ना टूटता है और ना ही मकरूह होता है, ना ही रोज़ा टूटता है ना ही रोज़ा मकरूह होता है। सबसे पहले मिसवाक करना, बल्कि मिसवाक करने से तो और सवाब बढ़ जाता है, इसलिए मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है ना ही रोज़ा मकरूह होता है। इसी तरीक़े से तेल लगाना सर के अंदर या मूँछों में, कोई बड़ी बड़ी मूँछें रखा है, मूँछ में तेल लगा रहा है, तो पहली बात तो इतनी बड़ी मूँछ ना रखे कि वो होंठ के नीचे आए, मूँछों को कतर लेना ये सुन्नत है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस कदर मूँछों को कतरे कि मूडने के करीब हो जाए, ये सुन्नत है। कैंची से मूडे नहीं, बेलेट से ना मूडे, कैंची से इस कदर कतरे कि वो मूडने के करीब हो जाए, जैसे लगे कि हाँ ये बेलेट लगाया, जबकि मैंने बेलेट नहीं लगाया है, कैंची से बनाया। ये सुन्नत है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और क्या, तो कोई सर पर तेल लगा रहा है, दाढ़ी में लगा रहा है, तो सर पर तेल लगा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीक़े से सुरमा लगाता है आँख में, या आँख में कोई दवा डालता है, तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है ना ही मकरूह होता है। इसी तरीके से खुशबू इत्र का इस्तेमाल करना, खुशबू लगाना, ज़ाफ़रान लगाइए, अंबर लगाइए, शमामा लगाइए, बिल्कुल लगा सकते हैं, इससे रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसी तरीके से गर्मी या शिद्दत प्यास की वजह से गुस्ल करना, अभी गर्मी ज़्यादा होती है तो इंसान ने गुस्ल कर लिया, थोड़ी सी राहत हो जाती है ना, तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता है और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। किसी किस्म का इंजेक्शन लगवाना, इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है ना ही मकरूह होता है। हलक में बग़ैर इख्तियार के धुआं चला गया, या गर्दो गुबार या मक्खी वगैरह बग़ैर इख्तियार के चली गई, आप जा रहे थे, रास्ते में कहीं धुआं जल रहा था और वो धुआं आपके हलक में चला गया, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं है। लेकिन आप बैठ करके बाकायदा आप लोबान सुलगा रहे हैं और खूब धुआं खींच रहे हैं अंदर, और धुआं अंदर जाएगा, तब तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, जानबूझ करके नहीं, बग़ैर इख्तियार। इसी तरीके से कान में बग़ैर इरादे के पानी चला गया, नहा रहे थे आप, नहा रहे थे, गुस्ल कर रहे थे और कान में पानी अंदर चला गया, तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा। जानबूझ करके अगर डालेंगे तब फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से ख़ुद ब खुद क़य आ गई, बहुत से लोग सवाल करते हैं, भी डॉक्टर परवेज़ी साहब ने सवाल किया था पहले दूसरे रोज़े में, क़य आ गई, 2-3 मरतबा उनको उल्टी हो गई, तो अब लोगों ने समझा कि रोज़ा टूट गया है। नहीं नहीं नहीं, रोज़ा क़य आने से, उल्टी होने से रोज़ा फासिद नहीं होता है। ख़ुद ब खुद जो क़य आती है, जानबूझ करके क़य नहीं। अगर जानबूझ करके क़य किया और मुंह भर करके क़य हो गई, तब तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर ख़ुद ब खुद क़य आ गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसके कुछ ज़र्रात अपने अंदर हलक में फिर उतार लिया, जब क़य आती है तो जो ज़र्रात बाहर आए, उसके कुछ ज़र्रात मुंह में थे, अब उसको अपने इरादे से अंदर उतार लिया, तो फिर रोज़ा क्या हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर क़य आने के बाद उसने कुल्ली कर लिया और कोई भी हलक के अंदर कोई ज़र्रा नीचे नहीं उतारा है, तो उसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, रोज़ा फासिद नहीं होगा। इसी तरीके से सोते हुए एहतिलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होता है। अगर ख्वाब में या सोहबत करने की वजह से गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई और सुबह सादिक़ होने से पहले गुस्ल ना किया और उसी हालत में रोज़ा की नियत कर ली, तो रोज़े में कोई खलल वाक़ ना होगा, रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। चाहिए कि वो गुस्ल कर ले, लेकिन अगर किसी ने गुस्ल नहीं किया और उसी हालत में सहरी खा के नियत कर लिया, तो भी रोज़ा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। अगर बीवी को अपने खाविंद या नौकर को, आका को के गुस्से का कवी अंदेशा हो, तो खाने में नमक चक्कर थूक देना मकरूह नहीं है। बहुत से शौहर जालिम होते हैं, बीवियों पर जुल्म करते हैं, ज़रा सा नमक तेज़ हो गया, प्लेट उठा करके फेंक देते हैं, तो ऐसे शौहर बाज आ जाएं। या फिर घर में कोई नौकरानी है, मुसलमान है, खाना पकाती है, अब वो रोज़े से है, इतना तो आप हजरात को ख्याल में रखना चाहिए कि वो रोज़े से है, थोड़ा बहुत नमक ऊंच नीच हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, उसको बर्दाश्त कर लीजिए। ये नहीं कि उसको आपने मारना शुरू कर दिया और जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ दिया है। तो अगर कोई ऐसा शौहर जालिम हो या आका इस कदर जालिम हो कि बिल्कुल वो फ़िरऔन की सूरत बन चुका हो और ज़रा सा नमक तेज़ हो जाए तो मारने पर तुलाता हो, तो ऐसी औरतों के लिए जिनके शौहर जालिम हैं और ऐसी नौकरानियों के लिए कि जिनके आका जालिम हैं, डर की वजह से नमक अगर वो चख लें कि नमक सही है कि नहीं और चख करके फ़ौरन कुल्ली कर दें, तो इसके लिए उनको इजाज़त है, उनका रोज़ा फासिद नहीं होगा। ये तो रही वो चीज़ें जिनसे ना तो रोज़ा टूटता है ना ही रोज़ा मकरूह होता है।
अब वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है, कुछ चीज़ें वो भी आप हज़रात ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वग़ैरह चक्कर थूक देना बग़ैर ज़रूरत के। कोई अब पानी लेकर के चबा रहा है तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा, और उसके ज़र्रात अगर हलक के नीचे उतर गए तब तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर हलक के नीचे नहीं गए और चबा करके थूक दिया तो इससे रोज़ा फासिद तो नहीं होगा लेकिन मकरूह हो जाएगा। इसी तरीक़े से टूथपेस्ट या मंजन या कोयले से दांत साफ़ करना, इससे भी रोज़ा क्या हो जाता है, मकरूह हो जाता है, बशर्ते कि अज्जा अंदर ना गए हों। अगर अंदर चले जाएंगे तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। तमाम दिन हालत जनामत में बग़ैर गुस्ल किए रहना। अब कोई नापाकी की हालत में है और सोए हुए हैं, ज़ुहर असर मगरिब सब। एक साहब ने भेजा था कि भाई रोज़ेदारों का हाल ये होता है कि पूरी रात जागते हैं सहरी करने के लिए, अब पूरा दिन सोते हैं इफ्तारी करने के लिए। ये हमारी हालत है हमारी। भाई अल्लाह ने एक महीना दिया है इबादत करने के लिए मुसलमानों, इसलिए इन लम्हात की कदर कर लो, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई एकदम ही तुला हुआ है सोने पर और सोए चला जा रहा, वो भी जनाबत की हालत में, सुबह से शाम तक ही सो रहा है, तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़ा क्या हो जाएगा, हाँ, अगर ऐसा हो जाए रोज़े की हालत में, दिन में भी अगर कभी हो जाए तो फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए, पाकी हासिल कर लेना चाहिए। फस्द कराना, पछना लगवाना या किसी मरीज़ के लिए अपना खून देना, ब्लड देना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। गीबत यानी किसी की अदम मौजूदगी में उसकी बुराई करना। आम तौर पर तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि इंजेक्शन लगवाएं तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं, इन चीज़ों पर तो तवज्जो होती है, लेकिन जो मेन चीज़ है गीबत, उसकी तरफ से हम लोग क्या गाफिल रहते हैं, और शैतान गीबत करवा करके हमारे रोज़े को मकरूह कर देता है, रोज़ा हमारा फट जाता है। इसलिए गीबत न करें, किसी मुसलमान की, किसी भाई की बुराई उसके पीठ पीछे करना क्या है, गीबत है, इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। हर हाल के अंदर यह हराम है। इसी तरीक़े से रोज़े में लड़ना, झगड़ना, गाली देना, ख़ास जानदार को हो या बेजान को। बाज़ मरतबा औरतों को देखा जाता है कि वो कभी रोज़े का प्रेशर रहता है और इफ्तारी वगैरह बना रही हैं, अब मान लो फ्रिज खोला और बोतल गिर गया तो बोतल ही को उठा करके कोसना शुरू कर दिया। अरे बोतल की क्या गलती है इसमें, कभी चाकू चला रहे, चाकू नहीं चलना है, वो डालना है रूह अफ़ज़े में, शरबत में, लेमू काटना है और चाकू से कट नहीं रहा है, तो अब चाकू ही को सुना दिया उल्टा सीधा गाली गलौज। अगर किसी को लानत व मलामत की जाए और वो उसका मुस्तहिक ना हो तो वो लानत वापस लौट जाती है। याद रखिएगा, हज़रत शेख ने लिखा है कि बाज़ औरतें हैं जो रोज़े की हालत में अपने औलाद को कोसती हैं और बद्दुआएँ कर देती हैं उनके लिए, और रोज़े के हालत के अंदर बहुत कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह की तरफ से वो घड़ी मकबूलियत की होती है और वो बद्दुआ उनके हक़ में कबूल हो जाती है। फिर औलाद जब उस मुसीबत में, उस बला में गिरफ़्तार हो जाती है तो फिर मारी मारी फिरती हैं और ये कहती हैं कि मौलवी साहब क्या करें, डॉक्टर साहब क्या करें, और ये मालूम नहीं होता कि वो मुसीबत हमारी ही मांगी हुई। तो इस वजह से रोज़े के अंदर और बग़ैर रोज़े के भी, रोज़े में तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे साल इसी तरह करना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, बुरा भला किसी को नहीं कहना है, ना जानदार को ना बेजान को, ठीक है। और अगर कोई लड़ाई झगड़े पर उतर आए तो क्या आप कहें, अना साइमुन, भाई मैं तो रोज़ेदार हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अना साइमुन, मैं क्या हूँ, रोज़ेदार। ये वो चीज़ें हो गई कि जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं लेकिन मकरूह हो जाता। अब वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, मुख्तसरन बता दे रहे हैं, ये 3 चीज़ें हैं। कान और नाक में दवा डालना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। नाक में दवा डाल लिया या कान में, इससे रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरीक़े से कसदन अपने अख्तियार से मुँह भर कर क़य करना, उल्टी करना, जानबूझ करके मुँह भर करके किसी ने क़य कर लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा याद रहते हुए कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला जाना, लेकिन अगर जानबूझ करके नहीं, भूले से कोई पूरा खाना भी खा ले तो रोज़ा नहीं टूटेगा। एक बार ऐसे ही हुआ हमारे साथ, खाना तो नहीं खाए, पढ़ाई कर रहे थे देवबंद में, गए थे तैयारी के लिए, तो सारी नहीं खाए थे, अल्लाह की तरफ से मदद थी, सारी में नींद नहीं खुली और बिल्कुल हालत ख़राब थी। ज़ोहर का वक्त था और तपिश बिल्कुल, और हालत ख़राब थी, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ोहर की नमाज़ हुई, इस कदर प्यास लगी थी, दौड़ते हुए भागे नल पर और नल खोले, जम करके पानी पिए। जैसे ही पानी पिए, जब पानी अंदर चला गया तब याद आया कि अरे तू तो रोज़े से,
लेकिन वो भूल करके हमने पिया था, रोज़ा याद नहीं था। अगर भूल करके कोई पानी पी ले, पूरा खाना खा ले, उसका रोज़ा बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। वो तो अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ने हमें पानी पिला दिया। बात समझ में आई? अगर रोज़ा याद है, आप वज़ू बना रहे हैं, कुल्ली करते हुए थोड़ा सा पानी अंदर चला गया तो रोज़ा याद है ना, भूले से तो नहीं, जानबूझ वो चला गया, गलती से चला गया, तो अब रोज़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान रोज़े में खा पी लिया भूले से तो उसका रोज़ा फासिद नहीं होता है, नहीं टूटता है, लेकिन उसको मसला नहीं मालूम था, चूँकि तफसीर में बैठता नहीं था। अब वो ये समझा कि अब तो खा पी लिया, अब तो रोज़ा टूट गया, और अब जानबूझ करके कहा अब जब इतना खाया है तो अब पूरी प्लेट साफ़ कर दें, क्योंकि इफ्तारी में मिले ना मिले, तो अब पूरी प्लेट वो साफ़ कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा? रोज़ा टूट, पहले नहीं टूटा था लेकिन अब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? औरत या किसी मर्द को छूने वगैरह से इंजाल हो जाना, इससे भी क्या हो जाएगा? यानी मनी का खुरूज हो गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ निगल जाना जो आदतन खाई नहीं जाती, जैसे लकड़ी, लोहा, कच्चा गेहूँ, कोई मुंह में डाल करके निगल लिया, तो इससे रोज़ा क्या हो जाएगा? फासिद हो जाएगा। लोबान या ऊद वगैरह का धुआं कसदन नाक या हलक में पहुँचाना, लोबान सुलगा करके उसका धुआं ले रहे हैं, आप अंदर डाल रहे हैं। इसी तरीके से पंप आता है, जो एक साहब ने सवाल किया था, ओ सब्ज़ी मंडी से एक मूसा साहब हैं, उन्होंने सवाल किया था, वो बाज़ लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो कोई मशीन आती है पंप, तो उस कहते हैं उसको लगाते हैं तो उसके ज़रिए से बहुत आराम मिलता है और सांस की जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो रोज़े की हालत में क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वो जो उसको इन्हेलर बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं? उससे पंप, हाँ, हवाएं अंदर जाती हैं, तो उससे रोज़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, उसको नहीं लगा सकते। इसी तरीके से बीड़ी, सिगरेट और हुक्का पीना, जोश में थे और चढ़ा लिए तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, फिर से रखना पड़ेगा। एक क़ज़ा लाज़िम, भूल कर खा पी लिया, याद आने पर यह ख्याल आया कि अब तो रोज़ा जाता रहा, फिर क़स्दन खा पी लिया तो अब रोज़ा फासिद हो जाएगा, ये पहले बता दिया मैंने। रात समझकर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली, आज कितने पर वक्त था? 4:27 पर वक्त था। अब कोई साहब 4:28 पे वो तुर्री का कश ले रहे हैं, 4:28 पे तुर्री खा रहे हैं और कह रहे हैं ला एक खजूर और मान लें, और टाइम 4:27 पे ख़त्म हो चुका, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अभी अज़ान तो हुई नहीं है। एक साहब सवाल कर रहे हैं फ़ोन करके कि मुफ्ती साहब हय्या अला सलाह तक तो खा पी सकते हैं। हमने कहा हय्या अला सलाह, कहना हय्या अला फलाह तक खाइए, ठीक सूरत हाल है, कहना हय्या अला सलाह तक खाए। अरे भाई, मुअज्जिन जो अज़ान देता है वो तो ऑलरेडी लेट देता है, या तो बिल्कुल बहुत कोई देगा तो वक्त पर देगा, अब जैसे 4:27 पर है तो 4:27 पर देगा या 4:28 पर देगा। तो अल्लाह अकबर भी कहा तो उस वक्त भी खाएंगे तो रोज़ा नहीं होगा, चाहे जाए कि हय्या अला सलाह तक पहुँच जाओ और आप ठाठ से खा रहे हैं बैठ करके। कहें वो हदीस में आया है ना कि हय्या अला सलाह, हमने हदीस पढ़ी थी, हमने कहा हदीस को समझने के लिए भी अकल चाहिए, उसका पसे मंज़र आपको मालूम है नहीं? तो तफसीर में आइए तो फिर पूरी तफसील, आधा घंटा लगेगा उसको समझाने में। बात समझ में आ रही है? तो मसला जहन नशीन कर लें कि अगर सुबह सादिक का वक्त ख़त्म हो चुका था और किसी ने चढ़ा लिया तुर्री या फिर इलायची खा लिया और हलक के नीचे उतार लिया या खजूर खा लिया तो फिर रोज़ा फासिद हो जाएगा। इसी तरीके से इफ्तार के वक्त दिन बाकी था मगर गलती से उसने ये सोचा कि भाई रोज़ा के इफ्तार का वक्त हो गया, ग़ुरूब आफ्ताब हो गया है, 6:17 पर वक्त है और उसने 6:15 पर इफ्तार कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा? रोज़ा फासिद हो जाएगा और एक रोज़े की क़ज़ा लाज़िम है। इन सब चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है मगर सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होती है, कफ़ारा वाजिब नहीं। जानबूझकर बीवी से सोहबत करने या खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है, इस सूरत में क़ज़ा भी लाजिम आती है और कफ़ारा भी। कफ़ारा यह है कि 60 रोज़े मुतवातिर रखें, लगातार 60 रोज़े रखना है, और अगर बीच में कोई रोज़ा छूट जाएगा तो फिर से पूरे रोज़े रखने पड़ेंगे 60, और एक रोज़ा क़ज़ा का भी रखना है, कुल 61 रोज़े रखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला हम सबको इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस, और कोई सवाल तो नहीं? अलग अलग उन्वान से डालिएगा।
कफ़ारे में औरतों का जैसे भैंस की कफ़ारे में कैसे नहीं? उसका कफ़ारा नहीं है, उसे बाद में रखना है। औरतों के जो नापाकी के ज़माने में रोज़े छूट जाते हैं तो उनकी क़ज़ा है, नमाज की क़ज़ा नहीं है लेकिन रोज़े की क़ज़ा है। नहीं, जैसे किसी औरत का रोज़ा जो है जानबूझकर तोड़ दिया, हाँ कफ़ारे में 60 रोज़े रखने हैं उसको, हाँ, बीच में जो है बीच में जो पीरियड आ जाता है तो वो जानबूझ करके तो नहीं ला रही, उसमें मजबूर है, उसमें तो मजबूर है ना। तो जो मजबूर है इंसान, उस पर उसकी पकड़ नहीं है। अपनी तरफ से जैसी पाकी हो फिर उसके बाद से शुरू कर दे, अपनी तरफ से वो कोई रोज़ा बीच में नागा। मजबूरी अगर उसकी तरफ से नहीं है तो फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमा लेंगे।